हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 3.5 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 3.6 शुरू करते हैं। देखो 3.1 से 5 तक हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सभी मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.6 में आपको इक्वेशन सिंपल फॉर्म में नहीं दी हुई है, आपको उन्हें सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आप किसी भी मेथड से उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो देखो न्यूमरेटर में होते हैं हमेशा एक्स वाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई गिवन है, तो डिनोमिनेटर में से हमें एक्स वाई रिड्यूस करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम 1/x को मान लेते हैं p। इस सिचुएशन में हम अगर डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ जाए तो एक नया वेरिएबल मान लो। ठीक है, तो क्या करोगे, लेट 1/x को क्या मान लोगे, p। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मान लो कोई और नया वेरिएबल, और 1/y को क्या मान लेंगे हम, q। ठीक है, अब 1/x p हो गया तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बनेंगे, देखो 1/x का मतलब तो p और साथ में क्या है 2, तो p/2 प्लस 1/y को हमने क्या लेट किया है, q, तो ऊपर तो q आएगा। अब 1/y को लेट किया है 3 तो यही रहेगा, तो q/3 इक्वल टू 2। ये बन गई इक्वेशन। अभी भी इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 की टेबल 6, 3 जा पे 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस 3 की टेबल 6 2 जा पे आ रहा है, 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 2q इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो उसी फॉर्म में आ गई, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस होके आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में भी 1/x को क्या मानेंगे हम, p, तो क्या बचा p/3 प्लस 1/y को क्या लेट किया हमने q, तो क्या बनेगा q/2 इक्वल, किसके इक्वल है 13/6 के। ठीक है, एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम आएगा 6, 3 की टेबल 6 2 जावे तो 2 इंटू p 2p प्लस 2 की टेबल में 6 3 जावे आता है तो 3 इंटू q 3q इक्वल टू 13/6। अब देखो 36 यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगी इक्वेशन 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई होगा तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। अब इनको हम किसी भी मेथड से जो आपका मन करे, सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इक्वल टू 30। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से निकालते हैं p की वैल्यू मान लो। ठीक है, तो 3p इक्वल टू 12 माइनस 2q। ठीक है, p की वैल्यू चाहिए 3, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, p की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 2q/3, इसको मान लेंगे थर्ड। अब क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते थे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में p की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 बाहर रहेगा, p की पूरी वैल्यू है 12 माइनस 2q/3। ठीक है, प्लस 3q इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 जा 24 माइनस 2 2 जा 4q अपॉन 3 प्लस 3q इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गई तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या है 3, देखो 24 माइनस 4q एज इट इज 24 माइनस 4q
1 की 3 3 जा तो 3 3 जा 9 प्लस का 9q इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ से देखो 24 प्लस का 9q माइनस का 4q, कितने q बच गए प्लस 5q इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे डिवाइड था उधर इक्वल टू किधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 3 जा 39। ठीक है, अब यहाँ से देखो 24 को इधर भेजेंगे 5q इक्वल टू 39 माइनस 24, तो 39 में 24 माइनस करें कितना आ जाएगा 15। 5q की वैल्यू 15, q की वैल्यू 15/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब इस q की वैल्यू को हम क्या कहाँ पे पुट करेंगे, थर्ड में q की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें p मिल जाएगा, p इक्वल टू 12 माइनस 2q, तो 2 और q कितना है 3/3, तो 12 माइनस 2 3 जा 6/3, 12 में 6 माइनस करेंगे 6 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से p की वैल्यू हमें मिल गई q, हमें p मिल गया q मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या x और y की वैल्यू। ठीक है, तो देखो 1/x किसके इक्वल था, p के इक्वल, तो क्या लिखेंगे 1/x इक्वल टू 2/1। ठीक है, 1/x यहाँ पे किसकी इक्वल है 2/1 की इक्वल है। ठीक है, अब इसको अगर कर दे हम रेसिप्रोकल, 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे x/1 और 2/1 का भी रेसिप्रोकल होगा फिर 1/2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/2। ठीक है, उसके बाद देखो p की वैल्यू क्या है, सॉरी q की वैल्यू है 3, तो 1/y किसके इक्वल था q के इक्वल, 1/y इक्वल टू q, और q की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/y का y/1, अगर ये रेसिप्रोकल हुआ तो ये भी होगा 1/3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/3, तो ये आ गई सॉल्यूशन इक्वेशन से। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। ठीक है, देखो क्या गिवन था, हमें दो इक्वेशन गिवन है जिनमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन है। ठीक है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो 1/x को हम क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं नया वेरिएबल, और 1/y को मान लेते हैं q। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/x, ये 1/x तो क्या है भाई p है, तो p/2 प्लस 1/y क्या है q, तो q/3 इक्वल टू 2, 1/x क्या है p, तो p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो अब भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी, इक्वेशन सेकंड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कर लेंगे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करने के बाद p और q की वैल्यू मिलेगी, हमें चाहिए किसकी x और y की। ठीक है, अब हमें पता है p किसके इक्वल है 1/x के, तो 1/x को इक्वल रख दिया p की वैल्यू यानी 2 के, तो 1/x अगर 2 तो x की वैल्यू 1/2। ठीक है, रेसिप्रोकल होके 1/y अगर q के इक्वल है तो q की वैल्यू 3, तो 1/y किसके इक्वल होगा 3 के, 1/y नीचे हमें y चाहिए, तो 1/y अगर 3 के तो y किसके इक्वल होगा 1/3 के। ठीक है, तो इस तरह आपको इक्वेशंस रिड्यूस करनी है और उनको सोल्व करना है। देखिए सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट गिवन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो आपको पता है न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल गिवन है तो हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, क्या मानेंगे एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे लेट 1/√x को तो हम मान लेते हैं कि p है, और 1/√y को क्या मान लेते हैं हम q। ठीक है, 1/√x अगर p है तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2/p। ठीक है, ऊपर 2 है नीचे p आ गया प्लस, सॉरी 1/√x है ना पूरा p, तो 2p बनेगी इक्वेशन, भाई 1/√x p हो गया, 2 ऑलरेडी था 2p प्लस 1/√y क्या हो गया q, और 3 ऑलरेडी था तो 3q इक्वल टू 2, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 4/√x तो 4p माइनस 9/√y तो 9q इक्वल टू -1, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप किसी भी मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से p और q की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, p की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 सोल्व करने के बाद, और q आएगा आपका 1/3 आफ्टर सॉल्यूशन। ठीक है, तो p की वैल्यू 1/2 आ गई, q की वैल्यू 1/3 आ गई। हमें पता है 1/√x किसके इक्वल है 1/3 p के, p लेट किया है 1/√x किसके इक्वल है p के, तो 1/√x किसके इक्वल होगा p की वैल्यू 1/2 है। हमें चाहिए कि x की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, √x किसके इक्वल आएगा
2 के इक्वल, भाई 1/√x को रेसिप्रोकल किया, √x बन गया, 1/2 को भी करेंगे फिर, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √x को 1 से करेंगे, √x 2 1 2, ये बनेगा √x इक्वल टू 2। हमें √x की वैल्यू नीचे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो देखो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अगर यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा x, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4। सिमिलरली 1/√y किसके इक्वल है, q के, तो 1/√y q की वैल्यू है 1/3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल करेंगे, √y किसके इक्वल आएगा 3 के, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो y किसके इक्वल आ जाएगा 9 के, ठीक है। तो x किसके इक्वल आया 4 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। 1/√x को हमने p मान लिया, 1/√y को q मान लेंगे, फिर रिड्यूस होगी इक्वेशन pq में, किसी भी मेथड से सोल्व करेंगे, ये pq की वैल्यू आपके पास आएगी। फिर p की वैल्यू 1/√x थी, तो यहाँ से हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे 4, q की वैल्यू 1/√y थी, सोल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ये थर्ड पार्ट भी इसी तरह आपको गिवन है, 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो देखो इसमें x जो वेरिएबल है वो तो डिनोमिनेटर में, लेकिन y तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो हम y को तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि y तो न्यूमरेटर में, हमें वेरिएबल न्यूमरेटर में चाहिए, x डिनोमिनेटर में आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 1/x = p, 1/x को हम p मान लेंगे, ठीक है। 1/x को अगर हमने p माना तो ये क्या बन जाएगा, 1/x तो हमारा p है, तो क्या बनेगा 4p + 3y = 14, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सिमिलरली 1/x अगर p है तो यहाँ क्या बनेगा 3p - 4y = 23। इसमें y को हमने एज इट इज रखा है, क्यों रखा है y को एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल न्यूमरेटर में है तो कुछ चेंज करने की हमें जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो p और y इक्वेशन में आपकी इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे किसी भी मेथड से करना, आप p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5, और y की वैल्यू आपको मिलेगी -2 आफ्टर सॉल्विंग द टू इक्वेशंस बाय एनी मेथड, ठीक है। तो p की वैल्यू 5 मिलेगी, y की -2, तो y तो ठीक है, हमें y तो चाहिए, लेकिन p नीचे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 1/x किसके इक्वल माना था हमने, p के इक्वल, तो 1/x = क्या हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। 1/x = 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर रेसिप्रोकल, 5x = 1 और x = 1/5, या फिर सीधे रेसिप्रोकल कर लेते, तो 1/x = 5 और x = 1/5, ठीक है। किसी भी तरीके से कर लो, y तो ऑलरेडी है ही हमारे पास -2, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है इसका, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 + 3/y - 2 = 1। देखो x - 1, x - 1, y - 2, y - 2, तो हम क्या करेंगे, लेट p = 1/x - 1, इसके डिनोमिनेटर को मान लेंगे p, और q = 1/y - 2, ठीक है। अब रिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन को, देखो 1/x - 1, 1/x - 1 तो क्या हो गया p, तो इक्वेशन क्या बनेगी 5p + 1/y - 2 क्या होगा q, 5p + q = 2, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में कोई 1/x - 1 को तो p लेट करना है, तो 6p + 3 1/y - 2 क्या होगा q, तो 3q = 1, ये होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से p और q की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, तो p की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3, और q की वैल्यू भी क्या आएगी 1/3, ठीक है। तो ये तो p और q की वैल्यू वही है, तो हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो p किसके इक्वल था 1/x - 1, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3, तो 1/3 = 1/x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x - 1 = 3 × 3, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए -1, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 + 1 4, x हमें कितना मिल गया 4। सिमिलरली q किसके इक्वल था 1/y - 2 के, ठीक है। तो q कितना आया 1/3, तो 1/3 = 1/y - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - 2 को 1 से करेंगे तो y - 2, और 3 ×
3। y की वैल्यू चाहिए माइनस का 2, इधर जाके प्लस हो जाएगा 3 और 2 5, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5। इसमें क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको ही p और q लेट कर लोगे, ठीक है। x माइनस वन दोनों में सेम है, p लेट कर लो 1 बाई एक्स माइनस वन को, y माइनस टू क्या लेट कर लेंगे, y 1 अपॉन y माइनस टू को q लेट कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन है उसको हम लेट कर लेंगे अनदर वेरिएबल और फिर उसको सोल्व कर लेंगे। देखो 6 पार्ट में आपको क्या गिवन है, 7x माइनस 2y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 5, सॉरी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। अब देखो न्यूमरेटर में भी x है y है और डिनोमिनेटर में x और y का मल्टीप्लिकेशन है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो पहले इक्वेशन में तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स में। भाई 7x के साथ भी एक्स वाई है, माइनस का साइन 2y के साथ भी एक्स वाई। अब देखो यहाँ x से x कैंसिल, तो क्या मिला आपको 7 बाई वाई माइनस y से y कैंसिल, माइनस का 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, इक्वल किसके था 15 के, तो क्या आएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, ठीक है। अब सिमिलरली पिछले क्वेश्चंस की तरह 1 बाई एक्स को तो क्या मान लेंगे p और 1 बाई वाई को क्या मान लेंगे हम q, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जब x y आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए तो आप क्या कर लो, डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स में डिवाइड कर लो। तो देखो दोनों टर्म्स में डिवाइड, x कैंसिल हो गया 7 बाई वाई बचा, y कैंसिल हो गया माइनस का 2 बाई एक्स इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में x कैंसिल हो जाएगा 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू 15। अब देखो y x को क्या मान लेंगे p, 1 बाई एक्स को सॉरी, और 1 बाई वाई को मान लेंगे q, दो इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली 6th क्वेश्चन है, देखो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे ले आएंगे इधर डिवाइड में, ठीक है। इस xy को हम इधर ले आए डिवाइड में, तो सेम xy डिवाइड में आ गए तो डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6। देखो x से x कैंसिल, क्या है 6 बाई वाई प्लस y से y कैंसिल, क्या मिला हमें 3 बाई एक्स इक्वल टू 6। सिमिलरली सेकेंड वाली जो इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, तो इस 5xy को क्या लेंगे, इधर ले आएंगे, 5 उधर रखेंगे, xy को इधर ले आएंगे, ठीक है। xy इधर ले आए तो क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को, सॉरी दोनों न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को बांट देंगे, x से x कैंसिल, यहाँ पे y से y कैंसिल, इक्वल किसके था 5 के, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बचा 2 बाई वाई प्लस 4 बाई एक्स इक्वल टू 5। अब देखो उसी तरह 1 बाई एक्स को हम लेट कर लेंगे p और 1 बाई वाई को हम लेट करेंगे q, फिर p और q में इक्वेशन आ जाएगी, आप वहां से फिर x और y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। जब भी आपको डिनोमिनेटर में x y दिख जाए तो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेना, दोनों क्वेश्चंस में सेम तरीके से था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 7th और 8th। 7th पार्ट में आपको गिवन है 10 अपॉन एक्स वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकंड है 15 अपॉन एक्स वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप क्या लेट कर लोगे p, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप क्या लेट करोगे q, ठीक है। p और q में आपके दोनों इक्वेशन दी है, तो क्या बनेंगे 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, 15p माइनस 5q इक्वल टू माइनस का 2। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, p और q की वैल्यू आ जाएगी, p और q की वैल्यू किसकी फॉर्म में आएगी, फिर x और y की फॉर्म में, फिर से आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, ठीक है। मिल जाएगा आपको, जब p और q की वैल्यू आएगी इनके इक्वल रखोगे, ये इक्वेशन xy में आएगी, ये इक्वेशन भी xy में आएगी, फिर दोनों का एलिमिनेशन मेथड को से फिर से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कर लोगे आप इसको, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें अपना डाउट पूछ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8। तो क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई को मान लेंगे p, 1 अपॉन 3x माइनस वाई को क्या लेट कर लेंगे हम q। तो ये इक्वेशन तो क्या बनेगी, देखो p प्लस q इक्वल टू 3/4, ठीक है। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो चाहे, तो क्या आ जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3।
इक्वेशन बन गई फर्स्ट, क्योंकि 4 फ्रैक्शन में था तो थोड़ा फ्रैक्शन में सोल्व करने में हमें लेंथी हो जाता है, तो क्या कर लेंगे इस 4 को इधर भेज देते हैं। अब इधर देखो यहाँ पे 2 है साथ में, 1/3x + y तो क्या माना था हमने p, और नीचे क्या है p/2 माइनस 1/3x - 1 क्या है q, तो q/2 इक्वल टू माइनस का 1/8। देखो p माइनस q/2 इक्वल टू माइनस का 1/8, तो यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p माइनस q इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, अब देखो फिर से फ्रैक्शन में है तो इस 4 को इधर ले आओ, 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस का 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, हो जाएगा डायरेक्ट p q की वैल्यू आएगी, p और q की वैल्यू, फिर p किसके इक्वल है 1/3x + y, p की वैल्यू xy की फॉर्म में आएगी, q की वैल्यू xy की फॉर्म में आएगी। फिर से आप उसमें सिंपल एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, वहां से आपको xy की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का पूरे का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।